डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं। 70-80 करीब वीडियो टोटल हो चुके हैं, जिसमें से आप की क्लास के देखें तो 30 एक करीब वीडियो है, जिसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल के पार्ट भी है। काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो गया है। इसी क्रम में हम जो लोग ले रहे हैं वो एडिएंटम ले रहे हैं। ये हमने 2 पार्ट में बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि हाई टेरिडोफाइट है, तो अपन ने जब लोअर टेरिडोफाइट पढ़े हैं उससे विकसित इसमें कैरेक्टर रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो उस नज़रिए से जब आप पढ़ेंगे तो कैरेक्टर्स में अंतर भी पता चलेगा और विकास का क्रम भी पता चलेगा। ऐसे आपका ये सिलेबस है, जिसमें हम ये सेकंड पेपर पढ़ा रहे हैं। ये टेरिडोफाइट जो ब्रायोटेरिडो वाला है ये पढ़ा रहे हैं। ये सिलेबस है और इस यूनिट 4 का हम ये जो लास्ट में आपने यहाँ दिख रहा है ये एडिएंटम ये लिया है। अब तक हमने अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें डाल रखी है टाइम टू टाइम, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं और फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो वो ग्रुप में भी आपका जो है उसमें डाल रखे हैं। तो ये हम लोग ले रहे हैं एडिएंटम। इस तरह से एक क्लासिफिकेशन देखें टेरिडोफाइट्स का, तो हमने पहले बताया है कि ऐसे सब डिविजन्स बांटे गए हैं, फिर इसकी क्लास। तो ये एडिएंटम की पोजीशन है। यानी कहने का मतलब ये है कि एडिएंटम फैमिली एडिएमटेसी, फिलिकेल्स ऑर्डर, क्लास लेप्टोस्पोरेंजिया टेरोप्सिडा के अंदर ये इसकी पोजीशन रहेगी। तो ऐसे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन है। पहले आप इसकी क्लिप देखिए कि नेचर में कैसे प्रेजेंट है, तो आपके और ज़्यादा ये समझ में आएगा। देखिए बच्चों, ये नया तरीका हमने जोड़ा है इसमें। देखिए आप इसकी क्लिप, तो आपको लगेगा कि कैसे एडिएंटम नेचर में प्रेजेंट है। ये इसकी पत्तियां हैं, प्लांट्स कहते हैं हम। ये इस तरह से नेचर में प्रेजेंट है नमी वाली जगहों पर। और ये जो ऊपर ये कटी फटी पत्तियां यहाँ ब्राउनिश रहेगी, यहाँ स्पोरेंजिया के ग्रुप लगते हैं, जो कि पत्ती के अदर पार्ट से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। और भी कोई अच्छी क्लिप मिलेगी तो हम इसको और डाउनलोड करके और इसको बड़ा दिखाने की और करीब से और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये आपके एडिएंटम नेचर में दिखाई देता है। ये आपको क्लियरली यहाँ रोक के भी देख सकते हैं बच्चों। इसमें इस तरह से ये दिख रहा है। देखिए आप आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। ये इस तरह से देखिए आप। फिर अभी स्ट्रक्चर समझाएंगे। देखिए इसको तो और ज़्यादा आपके प्रॉपर वे में ये समझ में आएगा। वापस रिवीजन भी हम करा सकते हैं, टाइम परमिट करेगा तो। इस चीज़ का ध्यान रखें। Ediantum is properly called as maiden hair fern because of the shiny black patches of the leaves. It is one of the most widely distributed genera of the family, growing luxuriantly in both tropical and subtropical regions of the world. It grows ubiquitously wherever nature offers a moist, shaded locality. There are nearly 200 species. Nair has investigated the morphology of 24 Indian species of Adiantum like this one and this one. ये इस तरह से कि आपने वीडियो में देखा ही है भी, इनमें और पत्तियों में आप आसानी से ये देख सकते हैं, दिखाया ये इस तरह से इसमें इस वाले पोर्शन पे स्पोरेंजिया का ग्रुप
लगता है। ये पत्ती की संरचना, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। ये रूट, ये राइजोम, ये लीफ, जो अर्ली यंग लीफ सर्सिनेटली कोइल्ड, ये पेटियोल, इस पर ये लीफलेट लगे हैं। Distribution and habitat: it is a large genus comprising some of 200 species widely distributed in both tropical temperate regions of the world. The species of Adiantum occurs in a wide variety of habitat, but they are most abundant in the moist and shady places. They occur on wet walls and in shady rock crevices. The common name maidenhair fern is given to the species of Adiantum because of their bright black petiole, which resemble with the black hair. Okay. Several species of Adiantum are commonly grown. The genus is represented in India by 10 species of these. Adiantum caudatum, Adiantum lumentum, and Adiantum aethiopicum are fairly common. The plant is sporophyte. It is differentiated into the root, rhizome and leaves. Root, rhizome and leaves. जो स्टेम जमीन के साथ साथ चलता है बच्चों, जैसा कि आपको पता है, उसको हम राइजोम कहते हैं, प्रकंद जिसको हिंदी में कहेंगे। द रूट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द लोअर साइड ऑफ द राइजोम. Primary root is short-lived. Secondary roots are adventitious and branched. Rhizome may either be creeping or erect. It is scaly, covered with hairs, and bears adventitious roots and leaves. Leaves with long petiole are spirally and alternatively arranged on the rhizome. Young leaves are succinately coiled, जैसा कि हमने डायग्राम में पिछले में बताया था. Young rhizome, petiole, rachis and succinately coiled leaves are covered with hairs, जिसको कहते हैं रेमेंटा. ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि रेमेंटा किस में पाया जाता है, क्या होता है. The leaves are compound and are borne on the shining black and brittle petioles. Leaves are often dichotomously branched into many leaflets. The blades of leaflets may be entire and either simply or repeatedly branched. The leaflets are deltoid in shape. When fertile, the leaflet margins remains folded towards the lower side, forming a false indusium which encloses many sori. Leaflet is traversed by dichotomously branched veins, which generally do not unite to form a reticulum. The venation is therefore open dichotomous टाइप. ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है बच्चों कि किस प्रकार का वेनेशन इनमें पाया जाता है. इस तरह से जब टीएस रूट काट के देखते हैं तो ये स्थितियाँ दिखती है. उसमें एपिडर्मिस दिख रही है बाहर की बच्चों, देन इस तरह से रूट हेड लग रहा है, देन ये पोर्शन कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस और ये पेरिसाइकिल जो कि स्टील को घेरे हुए. इस तरह से फ्लोएम है और ये मेटाजाइलम और ये वाला ऑब्वियसली प्रोटोजाइलम है. इस तरह की ये संरचना है. राइजोम में ऐसे बिखरी हुई फॉर्म में है. ये तीनों में भी अंतर यहाँ देख सकते हैं. राइजोम में इस तरह की स्टील है, लीफलेट या रेचिस में सॉरी इस तरह की स्टील है. ये सेलुलर डायग्राम, अभी डिस्क्रिप्शन आएगा तो और प्रॉपर समझ में आ जाएगा. Structure of Adiantum. The sporophyte is differentiated into the rhizome, root and leaves. Rhizome कुछ नहीं बच्चों, स्टेम का दूसरा नाम ही कर सकते हैं. ये देखिए, आप कोशिश करिए कि हर स्लाइड में डायग्राम दिखा दें. ये एडवेंटिटियस रूट से ये राइजोम है, ये रेचिस कहलाएगा, ये लीफलेट है. ओके. The sporophyte is differentiated into the rhizome, roots and leaves. The rhizome is usually subterranean and creeping, but sometimes it is sub-erect. It is perennial, dichotomously branched and covered with persistent leaf bases and hairy outgrowth called lamenta. Okay. The rhizome bears leaves on the upper side and roots on the lower side. The roots are small, adventitious and
structure, they form a mass around the subterranean rhizome. The leaves and fronds are pinnately compound. They may be simply unipinnate or 3 to 4 pinnae. The pinnae are alternate, opposite, and nearly sessile, shortly or long petiolate. The rachis is small and naked or villous, and its length varies from 3 to 40 centimeter in different species. The veins are repeatedly forked. Venules are free, parallel, and continue into the indusium. The leaves bear marginal sori covered by reflexed marginal flaps on the leaf. जहाँ तक रहा मामला इंटरनल स्ट्रक्चर का रूट इज कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस सिंगल लेयर है and a wide cortex and a central cylinder. Unicellular roots here are present in the epidermis. The cortex is differentiated into the outer parenchymatous region, consists of 4 to 7 layers of the cell, and inner relatively narrow sclerenchymatous region. The central cylinder is surrounded by the endodermis and pericycle. The stele consists of central metaxylem trachea with two radiating arms of protoxylem. A group of phloem cells is present on either side of the xylem plate. Rhizome. The rhizome shows differentiation into the epidermis, hypodermis, and ground tissue with many steles. The single layered epidermis is covered with the thick layer of the cuticle. Some epidermal cells give rise to a long multicellular hairs. The epidermis is followed by the 4 to 6 layers of sclerenchymatous hypodermis. This provides mechanical strength to the rhizome. The hypodermal cells are, however, not thickened in the young rhizome. Next to the hypodermis is parenchymatous ground tissues. The structure of the stele not only varies in different species but also within the same species at different stages of development. There is amphiploic siphonostele with central parenchymatous pith in a young rhizome. As the rhizome becomes older, this stele transforms into the solenostele or dictyostele. Species with long rhizome characteristically have a solenostele, but in rhizome with short internodes, the stele is essentially dictyostele as leaf gaps overlap each other. In such areas, several meristeles are found embedded in the ground tissues. रेचिस. जब हम रेचिस का टीएस काट के देखते हैं बच्चों तो इस तरह की संरचनाएं दिखाई देगी और कई बार स्लाइड में पहचानने में भी क्लियर कट ये आइडेंटिफिकेशन देखिए कि इसमें इस तरह से जाइलम वाई शेप में अरेंज्ड है तो आपके पहचान में आसानी आ जाएगी. और कैरेक्टर्स तो मेन है. The TS reaches. The tissue of the section is differentiated into epidermis, hypodermis, ground tissues, and stele. Epidermis, which is the outermost single layer of the cells, thickly cuticulized. Hypodermis is present below the epidermis. It is 2 to 3 layered thick. The cells are sclerenchymatous. Ground tissue following the hypodermis is a large region of parenchyma called the ground tissue. Stele in the ground tissue is situated U-shaped, horseshoe-shaped स्टील. ये वाला इसकी बात है. इस तरह से ये स्टील का शेप हो गए. देखिए स्टील is surrounded by a single layered endodermis followed by a few layers of the parenchymatous pericycle. Xylem, the center of the stele, is occupied by massive xylem. Metaxylem is present in the center with protoxylem located at two of its end. Phloem, the region between the xylem and the pericycle, is filled with by phloem. The nature of the stele varies with the maturity of the rachis. The younger part stele is U-shaped, a little above the base. It gets dissected into the two large meristeles. In the mature parts, many meristeles are present. As a result, further dissection of the original stele. Petiole. The epidermis is single layered and is covered by a thick cuticle. In some species like the Adiantum caudatum, the epidermal cells form the multicellular hairs. The epidermis is followed by a few layers of the sclerenchymatous hypodermis, which provides mechanical support to the
elongated ridges. Inner to the hypodermis is the parenchymal ground tissue. Some cells of the ground tissues contains dark tannin. The center part of the ground tissue is occupied by either a single large horseshoe shape or two arc-shaped vascular strands facing each other. In the latter, each strand is surrounded by a layer of endodermis and pericycle. The center part of the strand is composed of xylem surrounded by the phloem. जहाँ तक रहा मामला इसका रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन इन एडिएंटम स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडिएंटम इज प्रेजेंट इन ऑफ अपेरेंटली मार्जिनल्स हो रहा है विच आर सुपरफिशियल इन ओरिजिन एंड कवर्ड बाय द शार्पली रिफ्लेक्स्ड लीफ मार्जिन which looks like the indusium because of the membranous nature and brown color of its maturity. Actually, there is no true indusium. The sporangia are present inserted upon the distal region of the veins, traversing the fertile lobes. The fertile region of the blade itself becomes sharply reflexed and serves as the indusium. Each such fertile lobes bears a group of sori situated upon parallel veins. In some species, sporangia are found spread on the surface of the blade in between the veins. इस तरह से ये स्ट्रक्चर है राइजोम का. ये देख रहे हैं बच्चों एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पूरे. ये पेट्यूल कहलाएगा, ये लीफ है पूरा, ये पिन्यूल्स कहलाएंगे. ये इस तरह से इंडोशियम है. और स्ट्रक्चर आएगा ये वाला. देखिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर. The surface of the leaflet showing the reflexed margin, indusium and venation. ये इस तरह से ये indusium, ये इसकी veins है. ये देखिए बच्चों. The magnified portion of the leaflet showing a single reflexed indusium. LS leaflet showing indusium. Unfolded reflex showing the sori on the both side of the veins. ये देखिए इस तरह से. ये हम रिप्रोडक्टिव पोर्शन में वापस इसको लेंगे इस स्ट्रक्चर को, तब और ज़्यादा आपके क्लियर होगा. इस तरह से सिस्टमेटिक पोजीशन, कारणों से पहचान भी आप देख सकते हैं. प्रैक्टिकल में आपके आएगा. ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके बन सकते हैं. इस पर क्वेश्चन बनाना भी सीखें. अब काफ़ी कोर्स हो चुका है 80% समथिंग. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे इक्विसिटम को कॉमनली क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया इक्विसिटम में किस तरह कहाँ पर पाई जाती है, इक्विसिटम के जो फुट है इन द फुट ऑफ इक्विसिटम द एंडोडर्मिस किस तरह प्रेजेंट है, कितने लेयर की ये है, वास्कुलर कैनाल इक्विसिटम में कहाँ पाई जाती है. ऐसे इक्विसिटम पे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं. ऐसे लिखने के क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट नोट की फॉर्मेट की स्पोरेंजियम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम का डायग्राम बनाइए, या फिर टीएस बनवा सकते हैं आपसे स्ट्रोबिलस का एडिएंटम का. शॉर्ट नोट लिखा सकते हैं इंडोसियम पे, सोरस पे. ऐसे बड़े क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो वो इस तरह के बनेंगे. इस पे डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एडिएंटम, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम. तो ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी. जैसे टीएस स्टेम है इक्विसिटम का है, टीएस इसका आ सकता है. तो ऐसे रहेगा. तो इस फॉर्म में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में पेपर देखते हैं एकदम से डर ना रहे, स्पीड प्रॉपर बनी रहे, अच्छा लिख पाए. आगे हायर क्लासेज में बच्चे इन बुक्स को पढ़ सकते हैं. NS परिहार की टेरिडोफाइट्स विकास पब्लिशिंग से रशीद की आती है टेरिडोफाइट्स. इसमें डाइवर्सिटी डिफरेंशिएशन नाम से पांडे सिन्हा त्रिवेदी की है, पांडे मिश्रा त्रिवेदी की. और इसी तरह से BR वशिष्ठ की सीरीज़ है, उसमें भी काफ़ी अच्छा कंपाइलर कलेक्शन दे रखा है. इनकी सभी पे आती है हेली पंजाई ब्रायो टेबल में. तो उसमें कलेक्टेड फॉर्म में इकट्ठा मिल जाता है. तो जब जैसा रिक्वायरमेंट हो कंपटीशन में, कंपटीशन जैसा लाइब्रेरी में भी किताबें लिखनी है, अभी आप देख सकते हैं. थैंक यू.